अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद में करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। यार 2 दिन बाद व्लॉग बनाने की ये वजह कि मैं कुछ मसरूफ़ हो गया था, तो इस वजह से टाइम नहीं मिल रहा था। और कुछ छत पे चेंजिंग भी हुई है, कुछ नहीं बस मामूली सी चेंजिंग हुई है। वही जो काफ़ी अच्छे से सोच रहा था कि मैं करूँगा वो फाइनली मैंने कर दिया। वो क्या है भाई, ये पिंजरा आप देख सकते हैं, ये बंद कर दिया हुआ मैंने। और अभी इस पिंजरे में ना मैंने कर दिए अपने वो पट्टे जो हमारे लिए मतलब कभी फ़िलहाल किसी काम के नहीं थे, ना वो ब्रीडिंग में काम आ रहे थे और ना वो किसी और चीज़ में काम आ रहे थे। तो इनको ना बंद करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये जो भी नई पट्टी तैयार होती थी अंडों पे, ये उसको ख़राब कर देते थे और ये बड़ी टेंशन वाली बात थी। अब इनको हमने यहाँ पे 2 दिन से पक्का बंद किया हुआ है। और इसी तरह मादीपुरा हमारा कहाँ गया सच, मादीपुरा क्यों आज मैं ऊपर दाना डाला हुआ है, वही जो उसकी पुरानी जगह यानी कि पिंजरे के ऊपर, वो वहाँ खाना खा रहा है और मादी उसकी ये फिर रही है जो उसके साथ होती है। आज इसको अभी तक पता नहीं लगा ये इसलिए इधर फिर रही है, वरना ये कब की मादीपुरे के पास जा चुकी होती। और अब ये भी माशाल्लाह से कुरीज में। आज हमने एक और बड़ा मज़ेदार काम किया है कि आप देख रहे हैं जगह जगह ना हमने खोद करिए कबूतरों का पिंजरा, जगह जगह हमने खोदा हुआ है इसको, यहाँ से भी और उस साइड से भी हमने खोदा हुआ है। ये हमने खोदा हुआ है इसको, इसकी खुदाई हमने की हुई है। ये आप चूंटियाँ देखें, इसके अंदर दरअसल चूंटियाँ बहुत ज़्यादा हैं, ये दीवार पे भी चल रही हैं, इधर भी हैं। इसी तरह यहाँ पर आपको अंदर भी ये जो काली काली नज़र आ रही है ना, ये साइड पे ये सारी चूंटियाँ ही हैं। और सारे पिंजरे में हमने ना वो चूंटियों वाला जो पाउडर नहीं होता वो किया हुआ है। हमें उस तरफ वाली भी जाके दिखाता हूँ, उस तरफ वाला ये देखें, यहाँ से और फिर यहाँ से ये हमने सारा ना खोद के आज पाउडर डाला है अंदर, ताकि ये जो चूंटियाँ हैं ना इनका खात्मा हो सके। क्योंकि ये चूंटियाँ ना तो कबूतरों को छोड़ती हैं तंग करने से, ना कोई दाना वगैरह छोड़ती हैं। दाने की तो खैर है, इतना मसला नहीं है, अल्लाह ने इनका रिज़्क भी लिखा तो खा लेती हैं। ये भी साथ असल में ये कबूतरों को बहुत तंग करती हैं। और जहाँ पर देखो चूंटियाँ, इसी वजह से सारे घर में ना चूंटियाँ हुई थी। अब वो एक साइड पर ढेर लगा हुआ है, जितना भी आपको ब्लैक नज़र आ रहा है ना, ये सारी चूंटियों से ही है। बाकी ऐसा कोई छत पे नहीं पड़ी हुई चीज़ जिससे कि ब्लैक नज़र आ रहा हो। अब वो जो छोटा चूज़ा है वो देख सकते हैं, जो एक हमारे पास बैंगम रह गया, वो भी चूंटियों के पीछे पड़ा हुआ है। आगे पीछे ये चूंटियों के साथ घूम रहे होते हैं, तब नहीं खाना अच्छा लगता, लेकिन आज पता नहीं ज़्यादा देखकर इसको आदत पड़ गई है चूंटियाँ खाने की। और यार एक और बहुत ज़रूरी बात है जो मैं आज आपसे शेयर करता चलता हूँ। आपको पता है कि हमारा बकरा एक आया था और बकरा माशाल्लाह से बहुत फिट था, जो हम यहाँ बांधते होते थे और यहाँ से हमने थोड़ी बहुत सफाई भी की थी उसी बकरे के लिए। और आज हमने ये शतूत भी काटा है, अब वो देख सकते हैं कटा पड़ा है। तो ये तो मामला चलते रहते हैं। ये हमने इसलिए काट दिया क्योंकि ये ज़मीन की तरफ ज़्यादा जा रहा था और फिर हमें चाहिए था ये थोड़ा सा ऊपर बढ़े। ये हमने थोड़ा सा इसको काट दिया नीचे से, तो चलो ये ऊपर को ग्रो कर जाएगा। अब बकरे के साथ हमारा कुछ सीन यूँ हुआ है कि भाई हमारा जो बकरा था ना वो हमने आगे कर दिया सेल। अब बाद लोग कहेंगे हमने वो खुद लिया था तो आगे सेल क्यों किया, या हमने वो खुद लिया ही नहीं था कभी, जिनका था उनको वापस कर दिया। भाई ऐसा कुछ नहीं है, हमने वो खुद ही ख़रीदा था। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि हमारे जानने वाले हैं, उन्होंने मुझे कॉल की द वेरी नेक्स्ट डे जब वो बकरा आया था, यानी कि थर्सडे को। तो ऑलमोस्ट अब इनको 5-6 दिन होने वाले हैं। खैर उन्होंने कॉल की कि बकरा है भाई, उनको पता है कि मैं बकरे हर साल पालता हूँ। मुझे था कि भाई वो वैसे ही कॉल कर रहे होंगे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। तो मैंने कहा भाई ये बकरा हमारे फॉर सेल तो नहीं है, लेकिन मैं एक बकरा लेकर आया हूँ और वो भी मंडी से कल। तो उन्होंने उसका रेट वगैरह पूछा, फिर मैंने उनको बताया, बाकी सारे मामला भी उनसे तय हुए, लेकिन मुझे यही नहीं था पता कि इन्होंने ले ही लेना है। फिर वो उसी रात यानी कि थर्सडे को हमारी मॉर्निंग में बात हुई थी, उसी रात एग्जैक्ट 11 या 11:15 के आसपास वो लेने आ गए बकरा। यानी कि वो कहते हैं हम देखने आए हैं। जब मैंने उनको बकरा दिखाया, उनको बकरा पसंद आ गया और उन्होंने ना मुझसे कहा भी बकरा आपने बेचना तो हमें बेच दो। मैंने पहले तो इरादा किया था कि हम नहीं बेचते बकरा, लेकिन फिर उन्होंने मुझे एक रीज़न ऐसी दी कि उन्होंने करना था अपने बच्चे का हकीका। बीइंग अ मुस्लिम दरअसल हकीका हम सब पे फ़र्ज़ है, यानी कि करना चाहिए। तो उन्होंने भी कहा कि मैंने हकीका करना है अपने बच्चे का। तो मैंने कहा भाई कोई मसला नहीं, आप ले जाओ। वैसे भी वो अल्लाह की राह पे कुर्बान होने आया था और इससे बेहतर क्या है कि वो बजाय कुर्बानी का वेट करे और कुर्बानी तक हम हमारे पास पले, हम उसको पहले ही अल्लाह की राह पे कुर्बान कर दें। तो हमने कहा चलो फिर आपने लेना आप ले लो भाई। हमने उनको वो बकरा सेल कर दिया। तो अब हम इंशाल्लाह फिर जिस दिन मंडी होगी उस दिन मंडी जाएंगे और अपने लिए कोई नया बकरा देख कर लाएंगे। इसीलिए लास्ट 2-3 व्लॉग्स में भी या शॉर्ट में भी आपको वो बकरा नहीं नज़र आया। उसकी यही वजह थी कि वो हमने द वेरी नेक्स्ट डे ही सेल कर दिया था, हमारे पास वो ज़्यादा रहा ही नहीं। मैक्सिमम उसके 2 वीडियोज़ हैं जिसमें वो नज़र आया, उसके बाद वो वैसे ही नज़र नहीं आया। बेचारे के पास इतना टाइम ही नहीं था कि वो नज़र आए, तो हमारे पास भी इतना टाइम नहीं था कि हम उसको दिखा सकें, क्योंकि 1 से 1.5 दिन रहा होगा। एक दिन हम लाए उसको 2-2:30 बजे और अगले ही दिन वो रात 11 बजे अपनी मंजिल तक पहुंच चुका था। मैं सोच रहा था कि भाई अल्लाह ने एक ऐसा कनेक्शन बनाया होगा कि वो कहाँ से आया, पता नहीं कहाँ किस कोने से वो हमारे पास आया और फिर हमारे से हमने ये नीयत की हुई थी कि कुर्बानी करेंगे रख के।
साल पालेंगे, लेकिन फिर अल्लाह ने उसके नसीब में कुछ और लिखा था और वो किसी और के नसीब में कुर्बान होना था, तो फिर वो अपनी मंजिल तक पहुंचा और वो वहाँ कुर्बान हुआ। तो अब तो वो कुर्बान हो चुका है, फिर अब इंशाल्लाह हम एक नया बकरा लेकर आएंगे और उसको पालेंगे और उसको देखते हैं कि हमारे पास वो रहता है या वो भी अगले घर जाता है। उम्मीद तो है कि वो अब रह जाएगा, तो बस अब उम्मीद है कि वो हमारे पास रहेगा और अब जो हम बकरा लेंगे या कुछ भी लेंगे तो वो हमारे पास ही परमानेंट होगा। फ़िलहाल ये उम्मीद है, कुछ आगे कह नहीं सकते, अल्लाह के काम है भाई, अल्लाह कुछ भी कर सकता है। यार ये तो रही हमारे बकरे की स्टोरी। अब इंशाल्लाह नया लेकर आएंगे और फिर उसको ईद तक पालेंगे और फिर उसको कुर्बान करेंगे इंशाल्लाह। अब तो हमारा यही इरादा है, लेकिन आगे वही बात है कि अल्लाह बेहतर जानता है। बाकी सारी मुर्गियाँ हमारी पहुँच गई हैं भाई मुश्किल को तंग करने। चलो अच्छी बात है, थोड़ा सा आज तंग कर लें, क्योंकि मेरे से ना दाना थोड़ा सा ज़ाया हो गया, मतलब ज़ाया नहीं हुआ, गिर गया। और ये सारी मुर्गियाँ अब इसको खा लें तो अच्छा ही है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इसको ये खाएँगी, क्योंकि इनका इरादा है भाई हम अब इसके अंदर से ही खाया करें। और ये देखें, अब ये जो दाना बचा था ना, ये ज़ाया नहीं होता, ये आराम से बंदा इसमें वापस डाल ले। बाकी सबको तो मैंने दाना डाल दिया, यानी मुर्गियों को डाल दिया, बस कबूतर एक रह गए। और हमारा ये जो चीना है ना, इसको भी दाना डाल दिया। ये चीना अपना दाना खा के ना इधर उधर बस घूमने भी रहता है। अब माशाल्लाह से चीने की ना पूंछ भी आने लगी है, क्योंकि पहले ये अपने टेल यानी कि पूंछ जो था जल्दी निकाल रहा था और बेचारी बड़ी स्लो निकल रही थी, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि ये निकाल रहा है और काफ़ी अच्छी निकाल रहा है, मतलब शाइनिंग वाली। भाई अंदर ही रहो, आपको अभी बाहर ज़रूरत नहीं है। यार काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि मैंने पट्ठों का बोला था कि पट्ठों को अभी इस पिंजरे में बंद नहीं करना, तो पट्ठों को बंद करने की भी एक बड़ी वजह है कि पट्ठे ना हमारे अब तंग करने लगे थे ज़्यादा मुर्गियों को। अगर किसी और मुर्गी को करते ना तो मुझे कोई नहीं थी परवाह, अगर कर भी लेते तो कोई मसला नहीं था। लेकिन जो हमारी लाखी पट्टी है ना, जो वो सामने खड़ी है, मैं पास जाके दिखाता हूँ, जो चीनी मुर्गी के आगे खड़ी हुई है, ये वाली, जब इस पट्टी को तंग करना शुरू किया ना, तो भाई मैंने सोचा कि अब इनको बंद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पट्टी बड़ी मेहनत से तैयार हुई है अंडों पर दोबारा। पहले ये कुड़क बैठी रही थी और फिर इसने कुड़क तोड़ा और अब जाके ये क्रीज पूरी करने के बाद दोबारा तैयार हुई है। तो अब इसको ज़ाया नहीं कर सकते हम इन पट्ठों के हाथ। हम अब इसको लगाएंगे लाखे के साथ, जो बड़ा नीचे है इंशाल्लाह उसके साथ इसकी ब्रीड लेंगे। आपको पता है कि ये मैंने पट्टी उसके लिए संभाल के रखी हुई है, क्योंकि ये पट्टी में ना जो क्वालिटी है वो ज़ाहिरी बात है लाखे के बहुत करीब है। तो इंशाल्लाह जब इसके बच्चे आएंगे ना, माशाल्लाह बहुत प्यारे बच्चे होंगे। ये भी माशाल्लाह अच्छा मुर्गा है, लेकिन अभी फ़िलहाल इससे बच्चे नहीं लेंगे, इससे जो बाकी मुर्गियाँ घूम रही है ना छत पे, उन सब के बच्चे लेंगे। और आजकल हमारा मादी पर है ना इस मुर्गी के साथ बहुत रहता है। ये वो मुर्गी है जो हमारी चकवाल से आई हुई है। अच्छा, लास्ट 2 शॉट्स जो मैंने डाले हैं ना, वो पहला वाला शॉट है इसका, और जो दूसरा शॉट है वो है हमारी नीचे वाली एक छोटी पट्टी है जो टांगों से कमज़ोर हो गई थी उसका। तो लोगों ने इन दोनों में, आप दोनों ने लोगों ने इन दोनों को शो किया और पसंद ज़्यादा इसे किया गया है, मतलब इसकी वीडियो ज़्यादा वायरल हुई है और इसी को ज़्यादा लाइक्स हैं, सब ने इसको ज़्यादा पसंद किया है। हालांकि देखा जाए तो दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है, अच्छे शौक़ पूरे करने वाली हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो इसको ज़्यादा लाइक्स मिले हैं और इसको ज़्यादा पसंद किया गया। वो भाई मेरे जहन में ही नहीं था कि ये मैंने यहाँ रख दिया, इसको उठा ही लेते हैं यहाँ से। तो इन दोनों की क्रीज़ कंप्लीट है। फ़र्क बस ये आता है कि ये है थोड़ी डबल हड्डी की, और वो जो पट्टी है ना, शायद वो पट्टी होने की वजह से सिंगल हड्डी की है, लेकिन वो वैसे भी एज के साथ जाके भी सिंगल हड्डी की रहेगी, वो डबल हड्डी की नहीं हो पाएगी। बस कुछ मुर्गियाँ होती हैं सिंगल हड्डी की, यानी कि वो अगर देखा जाए तो अगर उसे देखा जाए तो वो फाइटर ब्लड लाइन के बच्चे बनाने वाली है, जबकि अगर इसके कंपैरिजन में करें तो इसके एक आधे बच्चे ब्रीडर भी निकले जा सकते हैं, निकल तो उसके भी सकते हैं, निकालने वाली ज़ात तो अल्लाह की। लेकिन यानी कि आँख का कलर अगर देखें तो मुझे पर्सनली उस मुर्गी का, उस पट्टी का ज़्यादा पसंद है। अगर ओवरऑल देखनी हो तो मुझे ये पट्टी ज़्यादा पसंद है। ये तो बस ऐसे मतलब अपनी अपनी पसंद है, किसी को ये वाली पसंद आई है तो किसी को वो वाली। तो माशाल्लाह मेरे लिए दोनों पट्टियाँ अच्छी हैं, मैंने तो दोनों ही रखी हुई हैं। जिसने रखी होती है ना वो किसी न किसी वजह से देख के रखता है। वैसे भी जो वो पट्टी है वो मेरी नहीं है पर्सनली, वो है शहरी भाई की, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी पट्टी है। और जो ये पट्टी है ये भी मेरी नहीं थी, ये मुझे गिफ्ट आई थी लाखे के साथ। आप सबको पता होगा कि जब लाखा आया था चकवाल से वापस, तो तब उसके साथ एक पट्टी आई थी, वो थी ये पट्टी। तब भी माशाल्लाह से ये ऐसे ही क्रीज़ में थी, और इस साल भी इसने क्रीज़ मुकम्मल किया, तो सेम वैसे इसको डिटो कॉपी इसने वैसे ही क्रीज़ की है। इसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा यहाँ आने से। यानी कि एक बंदा होता है ना, एक चीज़ होती है कि खुले रहने से वो ज़्यादा अच्छी क्रीज़ कर लेती है, और बंद रहने से वो थोड़ी मतलब छत पे, यानी कि जो पक्की छत है
वहाँ पे तो ये खुले फिरते थे, इनको कोई टेंशन नहीं थी। तो क्रीज़ में थोड़ा फ़र्क आ जाता है, लेकिन इसने ऐसा कोई फ़र्क महसूस नहीं करवाया और माशाल्लाह से बहुत अच्छी क्रीज़ निकाली है इसने। लास्ट वाली भी अच्छी थी और ये वाली भी माशाल्लाह परफेक्ट है। अब छत पे रहने से मुराद मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अब ये भी क्रीज़ में आप देख सकते हैं, इसकी हालत थोड़ी ख़राब है। अब इसने क्रीज़ पूरी की है, ये अपनी अलहदा ही एक शाइन में है। तो यार ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद मैं करता हूँ कि ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी और इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा कि हम दोबारा अच्छा सा बकरा या कोई भी अच्छी सी बकरी लेकर आएँ और हम उसको पालें इंशाल्लाह। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद मैं करता हूँ कि ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।